तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले ग्रैनी चैप्टर 2। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम आए थे ग्रैनी के हाउस में और हमने सोचा था कि हम इस बार हेलीकॉप्टर एस्केप करेंगे। तो अभी चलते हैं हम आगे और उसके इनका जो कुत्ता होता है यानी कि टिंगो, उसके घर में चलते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें वहाँ से लेना है एक पीस ऑफ पिक्चर। तो फटाफट से देखते हैं कि वहाँ पर है या नहीं है वो। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो वहीं पर पड़ा है, लेकिन मेरे को इसके लिए पहले चाहिए होगा रेंच, जो कि ऊपर माइक्रोवेव में पड़ा था। और मैंने वीडियो शुरू होने से पहले एक बार ही ग्रैनी को शूट कर भी दिया था। तो अभी फटाफट से आगे चलते हैं और उसे देखते हैं कि वो कहाँ पर है। रेंच माइक्रोवेव में ही पड़ा होगा जहाँ तक मुझे पता है, तो इसे उठा लेते हैं। तो आगे चलते हैं और हम वहाँ से उस पानी के फ्लो को बंद कर देंगे ताकि हम उस साइड जा सके और फटाफट से उस पीस ऑफ पिक्चर को उठा लेंगे हम। तो अभी आगे चलते हैं और उस रेंच से इसको ओपन कर देते हैं। तो अंदर चलते हैं क्राउच करके और अब इसे खोल देते हैं इसके नल को। तो अभी रेंच का मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैं इसे यहीं फेंक देता हूँ और अब ऊपर चलते हैं और उस पीस ऑफ पिक्चर को उठा के हम लोग चलते हैं ग्रैंड पा के रूम में और उसे अनलॉक कर लेते हैं आगे और शॉटगन वाले पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं और उस वाले ग्रैंड पा वाले रूम में चले जाते हैं हम। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद ग्रैनी भी हो चुकी होगी ज़िंदा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है उसे शूट करे हुए। तो हम फटाफट से उसके आने से पहले ही यहाँ निकल लेते हैं इस रूम में, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और उसको अनलॉक कर लेते हैं आगे जाके उस तीसरे पीस ऑफ पिक्चर को लगा के। तो अभी आगे वाला रूम अनलॉक हो चुका है। मेरे को अभी शॉटगन चाहिए होगी आगे वाले रूम से तीसरे रूम को अनलॉक करने के लिए। तो ग्रैनी भाई सामने आ चुके हैं एकदम से, तो फटाफट से इसे पागल बनाते हैं और पूरा एक चक्कर मार के हम शॉटगन उठा लेंगे और फिर इसे हम बेहोश कर देंगे पहले। तो आ जा ग्रैनी, तू पीछे पीछे आ जा मेरे, और मैं फटाफट से शॉटगन उठा लूँगा और फिर इसे मार दूँगा। तो अब यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर चले जाते हैं। यहीं कहीं स्टन गन या शॉटगन पड़ी होगी, तो स्टन गन मिल चुके हैं मुझे, स्टन गन उठा लेते हैं और साउंड करके इसे अब वो भी कर लेंगे हम। देखते हैं वो मेरे पीछे आ रही है या नहीं आ रही। तो मेरे पीछे तो वो नहीं आ रही, तो फटाफट से हमें साउंड ही करना पड़ेगा। तो ये यहाँ आ गया। ओ भाई, मेरे से शूट ही नहीं हुआ वो और इतने में उसने मेरे को मार दिया। मतलब ये डे 2 शुरू हो चुका है मेरा अब, मैं मतलब शूट ही नहीं हो पाया मेरे से। तो गाइस अब हम उठ चुके हैं और आगे चलते हैं, फिर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी शॉटगन कहाँ थी। फिर उसे मारना भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी स्टन गन जो थी वो यहीं पर पड़ी होगी सीढ़ियों में। तो इसे उठा लेंगे और फटाफट से साउंड करके ग्रैनी को पहले हम बेहोश कर देंगे। तो अभी हम साउंड कर देते हैं ताकि ग्रैनी आ जाए और फिर उसे हम बेहोश कर देंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि ग्रैनी कितनी देर में आएगी। तो अभी तो वो नहीं आई, खैर। तो हम आवाज़ करते देखते हैं कि कितनी देर में आएगी वो। तो वो आ चुके हैं, तो फटाफट से इसे बेहोश कर देते हैं। इस बार ही नहीं ग्रैनी, ग्रैनी इस बार ही नहीं, इस बार ही नहीं मार पाएगी तो मुझे। तो अब हम आगे चलते हैं इस वाले रूम में और शॉटगन वाला वो चीज़ कर लेते हैं जो भी होती है। लेकिन मेरे पास भी शॉटगन नहीं है, शॉटगन लेके आनी पड़ेगी मुझे। तो मेरे हिसाब से वो शॉटगन जो थी वो वहीं पर पड़ी होगी माइक्रोवेव के पास। जब मैंने रेंच उठाया था तो वहीं ड्रॉप हो गई थी। तो अब एक काम करते हैं, उस शॉटगन को ले आते हैं और वो शॉटगन मुझे सामने दिख ही चुकी है, तो इसे उठा लेते हैं और उस रूम में चल देते हैं। तो अब सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और उस रूम में चलते हैं। ये दरवाज़ा भी अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि मैं मर चुका था, तो फिर ये सारे दरवाजे तो अनलॉक पड़े थे, वो सारे लॉक हुए हैं अभी थोड़े से। तो इस पर शूट करना फटाफट से। तो पहला हो चुका है और मेरी दोनों एमओ ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ से एमओ उठा लेता हूँ, अपनी पूरी रीफ़िल कर लेंगे गन को। और अब दूसरा शॉट लेना है हमें। तो दूसरा शॉट भी हो गया, अब तीसरे की बारी। तो तीसरा भी हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। मेरे को आगे के लिए ग्लास फ्यूज़ चाहिए होगा जाने के लिए, यहाँ पर लगाना है। तो ग्लास फ्यूज़ मेरे को पता है कि मैं ऊपर ले आया था रखने, और मैंने रख दिया था ऊपर। तो हम ग्लास फ्यूज़ उठा लेते हैं यहाँ से आगे जाके। तो यहीं पड़ा है ग्लास फ्यूज़, और हेलीकॉप्टर की दोनों यहीं पड़ी है। तो ग्लास फ्यूज़ उठा के और इसे वहाँ लगा देते हैं और आगे हेलीकॉप्टर का रास्ता अनलॉक कर देते हैं हम। तो इसे यहाँ पर लाना है हमें और ये रास्ता अनलॉक हो चुका है। तो अब हम हेलीकॉप्टर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से इस रास्ते को मैं अनलॉक कर लेता हूँ ताकि मुझे एक पूरा रास्ता काट के ना आना पड़े और मैं यहीं से आसानी से कर लूँ।
तो हेलीकॉप्टर को भी हम यहीं पर फेंक देते हैं, बाद में से यहीं से उठा लेंगे हम। अभी मुझे नीचे जाना है और मुझे डक्ट टेप और वो दोनों चीज़ें चाहिए, डक्ट टेप और एक गैसोलीन कैन। तो डक्ट टेप मुझे पता है कि कहाँ पर है, बट गैसोलीन कैन मैंने अभी तक नहीं ढूंढा। तो पहले से हम शूट कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर भी होता है, सामान मिल जाता है। तो हम नीचे चलते हैं और प्लायर्स भी ढूंढेंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, उसको मार देते हैं ग्रैनी को। आवाज़ कर दी है मैंने इसके लैंप को गिरा के, तो वो आने वाली होगी थोड़ी देर में। बहुत तेज़ फुटस्टेप्स आ रहे हैं, यानी कि वो आ ही रही है अभी। तो इंतज़ार करते हैं कि वो कब तक आएगी और किस साइड से आएगी। तो इस साइड से आई है, तो इसे मारना है हमें। तो मार दिया इसे मैंने, और अब हम आगे जाके उस प्लायर्स को उठा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, डक्ट टेप उठा लेंगे। तो नीचे जाते हैं और उस डक्ट टेप को उठा लेते हैं। डक्ट टेप जहाँ तक मुझे पता है यहीं पर पड़ी थी, या फिर इस काम को छोड़ के हम इन शेल्फ्स को चेक कर लेते हैं। शेल्फ्स भी रहने ही देते हैं, काम करते हैं। और अब ऊपर चलते हैं, प्लायर्स को ढूंढते हैं। तो बस आज के इस वाले एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।